भारत की सभ्यता में शिव की संस्कृति ऐसी रची बसी हुई है कि देश में आज भी जो सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं, वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग ही है। चाहे वो विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ हो या हिंद महासागर के तट पर बसे रामेश्वरम हो, लेकिन इन दोनों के बीच में देश के बीचों बीच भी ऐसे ही शिव का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकालेश्वर के नाम से दुनिया भर के लोग जानते हैं। और आज हम इस महाकालेश्वर के मंदिर की बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से देश में एक चीज की बहुत बात हो रही है, वो है महाकाल कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन के इस भव्य मंदिर में 700 करोड़ की लागत से एक ऐसा कॉरिडोर बन रहा है जिसके बाद ये मंदिर करीब 8 गुना बड़ा हो जाएगा। पिछले दिनों आपने काशी कॉरिडोर को तो देखा ही होगा कि किस तरह से गंगा घाट से सीधा विश्वनाथ मंदिर को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर विस्तार किया गया। अब उसी तरह लेकिन उससे भी बड़ा विस्तार महाकाल मंदिर के साथ हो गया है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस कॉरिडोर के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं कि कैसे इसके बन जाने के बाद इसमें एक साथ 20,000 श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा पाठ कर पाने की जगह मिल जाएगी। तो आइए शुरू से समझते हैं ये इस मंदिर और महाकाल कॉरिडोर की अहमियत को। सबसे पहले मंदिर की बात करें तो शिप्रा नदी के उत्तरी छोर पर बसा उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी और भारत के इतिहास के सबसे चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य की नगरी कहा जाता है, जहां पर 3 गणेश और 2 शक्तिपीठ और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम महाकालेश्वर है। थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो साल 1235 ईस्वी में मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर के प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़ दिया था, जिसके बाद जब ये मंदिर पूरी तरह से टूट चुका था तो फिर से मराठाओं और उस वक्त के राजा भोज की ओर से इसकी मरम्मत की गई और तब से लेकर आज तक ये मंदिर श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था। लेकिन यहाँ आने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं की भक्ति आसानी से उनके भगवान महाकाल तक तो पहुँच सके। इस बात का ध्यान रखते हुए इस मंदिर के विस्तार की फिर से एक बार योजना बनाई गई और मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान वाली बीजेपी गवर्नमेंट ने इस मंदिर में महाकाल कॉरिडोर को बनाने के लिए करीब 750 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कर दिया। आपको बता दें, इस कॉरिडोर को बनाने का प्लान 2019 में कांग्रेस की सरकार के दौरान कमलनाथ ने कर दिया था, लेकिन तब उसका बजट 300 करोड़ रुपए ही था। लेकिन बाद में शिवराज सिंह की सरकार के आने के बाद से ही इसका काम और तेज हो गया। अब अगर इस कॉरिडोर के बनने के बाद मंदिर में होने वाले बदलावों की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस नए एक्सपेंडेड मंदिर कंपाउंड में आपको शिव के 190 स्वरूपों के दर्शन होंगे। और तो और कहा यह भी जा रहा है कि ये कॉरिडोर इतना बड़ा है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सभी चीजों को देखने के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। इसमें शिव तांडव स्रोत से लेकर शिव विवाह और बाकी कई पौराणिक कहानियों को भी बड़े खूबसूरती से तराशा गया है। इसके अलावा इसमें महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास हो रहा है। अब इतने बड़े परिसर के बन जाने से होगा ये कि इसमें हर घंटे करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर को और खूबसूरत बनाने के लिए मंदिर में मौजूद त्रिवेणी म्यूजियम के पास ही महाकाल पथ का बड़ा द्वार बन रहा है और बीच में फाउंटेन, लाइट एंड साउंड सिस्टम भी होगा। इसके सामने पवेलियन जैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जाएगी, जिसमें बैठ के वो लाइटिंग और फाउंटेन के वाटर शो का मजा ले पाएंगे। कॉरिडोर के एक ओर 108 आकर्षक स्तंभ, दूसरी ओर इतनी लंबी लगभग 15 फीट ऊंची दीवार पर शिव महापुराण के देवी देवताओं के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही सप्तऋषियों और 9 ग्रहों की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा महाकाल मंदिर के सामने की रोड को भी 70 मीटर चौड़ा किया जा रहा है और महाकाल मंदिर चौराहे तक का रास्ता भी 24 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। अभी तक तो आपने जाना कि मंदिर परिसर में मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं बतौर श्रद्धालु अगर आप वहां जाते हैं तो आपके लिए वहां क्या क्या खास होने वाला है।
तो आपको बता दें, महाकाल कॉरिडोर में आने वाले लोगों के लिए फैसिलिटी सेंटर बन रहा है। अब इस फैसिलिटी सेंटर में शू स्टैंड और आपके सामान व लगेज को सेफ रखने के लिए एक क्लॉक रूम को भी बनवाया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग दर्शन करने और इसके मंदिर को अच्छे से देखना चाहते हैं, उनके लिए वेटिंग हॉल की भी सुविधा दी जाने वाली है। खाने पीने की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर परिसर में रेस्टोरेंट, साफ पानी और बाकी जरूरी सुविधाएं भी जाने वाले हर इंसान को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पब्लिक के लिए एक पब्लिक प्लाजा बन रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए टिकट काउंटर, टॉयलेट ब्लॉक जैसी फैसिलिटी होगी। इसी कॉरिडोर की योजना के तहत ही मंदिर में खाली जगह को बढ़ाने के लिए मंदिर के आसपास के सभी घर और दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और उनकी जगह को कंपाउंड में ऐड करके खाली जगह बढ़ाई जाएगी। इससे होगा ये कि श्रद्धालु दूर से ही मंदिर के शिखर दर्शन कर सकेंगे। और तो और आगे और पीछे दोनों ओर मंदिर के शिखर दर्शन करने के लिए जगह बनाई जा रही है। इसके अलावा इस पूरे परिसर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कई तरह के स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे इसी मंदिर परिसर में एक बड़े से कंट्रोल रूम को भी इंस्टॉल किया जा रहा है और तो और इसमें करीब 600 सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा इस परिसर में वॉच टावर भी होगा, जहां से सिक्योरिटी पर्सन पूरे मंदिर पर नजर रखेंगे, जिससे ये तय होगा कि मंदिर में किसी तरह की सुरक्षा चूक न हो पाए। आपको बता दें, इस पूरे काम को करने के लिए इसे 2 हिस्सों में तैयार किया जाएगा, जिसमें से एक हिस्से का काम पूरा हो चुका है। और आपको बता दें, 2.5 हेक्टेयर की जमीन में अभी बसा हुआ महाकाल का मंदिर इस पूरे प्रोसेस के बाद करीब 35 हेक्टेयर में बदल जाएगा, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये एक्सपेंशन कितना बड़ा होने वाला है। अब अगर आपको इस मंदिर की कुछ खास बातें बताएं, तो देश भर में ये इकलौता ऐसा शिवजी का मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटा टोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव खुद के स्वरूप में होते हैं। लेकिन इन सब आरतियों में सबसे ज्यादा फेमस है भस्म आरती। भस्म आरती के बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान शिव को सुबह जागने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में ये भी मान्यता है कि पहले ये आरती शमशान में जलने वाले चिताओं की राख से होती थी, लेकिन उसके बाद अब इस आरती के लिए गाय के उपलों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें और भी पूजा की चीजों को मिलाया जाता है। ये आरती एकमात्र इसी मंदिर में ही की जाती है। यही वजह है कि इस आरती में शामिल होने के लिए लोग ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों से इस आरती के लिए आते हैं। वैसे अगर इसके इतिहास और पौराणिक महत्व की बात करें, तो पौराणिक कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन में महाराजा चंद्रसेन का शासन था, जो शिव भगवान के परम भक्त थे। न केवल चंद्रसेन बल्कि उज्जैन की प्रजा भी भगवान शिव को बहुत पूजती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया और राक्षस दूषण के माध्यम से प्रजा को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव ने वहां खुद आकर दुष्ट राक्षस का अंत किया। इसके बाद राक्षस राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए वहां बस गए। तभी से ऐसा माना जाता है उस जगह का नाम महाकालेश्वर रखा गया और यहाँ भस्म आरती की जाने लगी। और तो और आपको ये भी पता ही होगा कि ये वही शहर है जहाँ पर 12 सालों में एक बार होने वाला कुंभ स्नान भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। खैर, ये तो हुई महाकालेश्वर की बात, लेकिन जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि काशी विश्वनाथ की तरह ही मोदी जी 11 तारीख को उज्जैन जाने वाले हैं, जहां अपनी शिव के प्रति भक्ति को दिखाते हुए वो इस कॉरिडोर को जनता के लिए खोल देंगे। तो आप भी अगर अब तक उज्जैन में महाकाल का दर्शन नहीं कर पाए तो देर मत कीजिए, टिकट कटाइए और मंदिर के दर्शन के लिए फौरन निकल जाइए। लेकिन जाने से पहले आपको हमारे चैनल से महाकाल कॉरिडोर का वर्चुअल दर्शन कैसा लगा, ये भी कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।